क्लाइंट कहता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, और आपको लगता है कि शायद एयर कनाडा की फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज तो नहीं बन सकती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए डेडिकेटली एयरलाइंस हैं, वो इसीलिए मैंने नोट्स में शेयर किया है। तो एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों को पता लग जाए कि मैंने क्या आपको शेयर किया है। सबको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी कहा? सबको वॉइस ऑडिबल है? जी मैम। यस मैम। ओके। प्रिया मैम, हाय। हाय मैम। प्रिया मैम, आई डोंट हैव योर नंबर, आई जस्ट हैव दिनेश सर नंबर, तो मैं वहीं पे शेयर कर दूं आपको? कर दो मैम, वो मुझे कर देंगे। ऑल राइट मैम, ओके। मैंने कर दिया मैम सर को। ओके मैम। तो मैं उन्हीं नोट्स को ही अभी गो थ्रू करवा रही हूँ आपको। ओके मैम। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा। कैनबेरा के लिए अगर कोई क्वेरी आती है आपके पास, तो उसका कोड है CBR। ओके, मैंने जी मैम। मेंशन कर दिया है। और उसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस ही बेस्ट ऑप्शन बनता है अगर वन स्टॉप के साथ चाहिए तो क्लाइंट को। देखो वन ओके मैम। क्या होता है, वन स्टॉप क्या होता है? जो कल मैंने आपको कमांड करवाई थी, अगर आपने वो कमांड की प्रैक्टिस की हो, तो आज आपको वो कमांड याद होगी और आपको ये कमांड फैमिलियर लगेगी। इशपाल जी, समझ में आ रहा है आपको? गुड। दिल्ली कैनबरा। कल मैंने इस कमांड का फॉर्मेट दे दिया था आपको। ये कमांड जी आपकी मैम। बहुत यूज होने वाली है। ओके, तो हमने क्या करना है, अब इसको हमने SQ पे देखना है। SQ का रूट का हमने एक्सेस लेना है, SQ की अवेलेबिलिटी लेनी है ओके। हमें। तो हमने क्या मेंशन किया? ए मतलब वी नीड अ एक्सेस। आप इसको ए से एक्सेस भी समझ सकते हो या फिर अवेलेबिलिटी से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, याद रख सकते हो। जी मैम। फिर 15 अगस्त है, फिर दिल्ली है, फिर कैनबरा है। ऑब्वियस दिल्ली और कैनबरा ये कोड्स है। तो जब मैंने आपको बताया DEL इज अ दिल्ली, CBR इज अ कैनबेरा, तो अब आपको फैमिलियर लग रहा है CBR पढ़ना? जी मैम। यस मैम। स्टार इज अ पार्ट ऑफ द कमांड एंड SQ इज इट इटसेल्फ अ सिंगापुर एयरलाइन। हमने जी। इसको एंटर कर दिया, तो ये दो स्टॉप के साथ बन रहा है। कैसे पता लगा दो स्टॉप के साथ बन रहा है? कि CPR देखो लाइन नंबर 3 में आ रहा है, जी मैम। तो इसका मतलब लाइन नंबर 2 पे ऊपर जाओ, क्या आ रहा है? मेलबर्न। फिर आ रहा है सिंगापुर, यानी कि दो स्टॉप हो गए, एक सिंगापुर एक मेलबर्न। इसको बोलते हैं 2 स्टॉप फ्लाइट्स, जी। राइट? तो इस तरह से अब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर जो 1 बनता है, वो बनता है 1, 2 और 3 को मिलाकर। इसको मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये देखो, ये लाइन नंबर 1 है, यहाँ पे 2 लिखा है तो ये लाइन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे 3 लिखा है तो लाइन नंबर 3 हो गया। सबसे पहले इस पेज से फैमिलियर हो जाओ। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले मैं आपको इस पेज को पढ़ना सिखा दूं। जैसे ये पेज आपके इस यहाँ पे कमांड देने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है आपके सामने, तो आपको ये नहीं कि मतलब एक वो वाला हिसाब होना चाहिए कि एवरीथिंग इज अंडर द पिलो, आउट ऑफ द माइंड जा रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। जब आपके सामने पेज आया, तो आपको पता लगाना चाहिए कि क्या कॉम्बिनेशन, कहाँ से कहाँ तक ऑप्शन नंबर 1 निकल रहा है। तो यहाँ पे हम 2 लाइन की कनेक्टिविटी से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एंड डेस्टिनेशन CBR है, कैनबेरा है, वो हमें यहाँ पे नहीं, लाइन नंबर 2 पे नहीं दिखा, वो हमें लाइन नंबर 3 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन नंबर 2 में देखा, फिर 2 में क्या है? 2 में MEL है, MEL इज अ मेलबर्न। और नंबर 1 पे क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर होना ऑब्वियस है, क्योंकि हम सिंगापुर एयरलाइन की सर्विस ले रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री को टच करेगी करेगी एज अ ट्रांजिट। सो ये पूरा बन गया ऑप्शन नंबर 1। फिर 4, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, ये पूरा एक आपका बन गया ऑप्शन
नेक्स्ट ऑप्शन बन गया। आप चाहे इसको ऑप्शन नंबर 2 का नाम दे दो। फिर आपका ये 7 है, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, ये हो गया नेक्स्ट ऑप्शन। चाहे आप इसको ABC या ऑप्शन 3 का नाम दे दो। मोर फ्लाइट्स पे जाते हैं हम, तो मोर फ्लाइट्स का जो लिंक है वो क्लिकेबल लिंक होता है। यहाँ पे जाकर आपको अदर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। सारे ऑप्शन यहाँ पे 2-2 स्टॉप के साथ आ रहे हैं। अगर लाइन नंबर 31, लाइन नंबर 32 और लाइन नंबर 33 देखते हो, तो वहां पे भी सिंगापुर है, फिर SYD इज अ सिडनी, और फिर कैनबरा है। अभी मैं यहाँ पे ये चेक कर रही थी कि क्या हर एक डेट पे कैनबरा के यही कॉम्बिनेशंस हैं। अब मैंने एक सिंपल आपको कमांड बताई, ये वाली, 17 अगस्त दिल्ली कैनबरा सिंगापुर एयरलाइंस। अब जी नेक्स्ट मेरी क्यूरियोसिटी आती है कि मेरे पास सिंगापुर एयरलाइन के तो 2 स्टॉप ऑप्शन आ रहा है, क्या हो कि मेरे पास ऑटोमेटिकली सारी फ्लाइट्स, रेलेवेंट फ्लाइट्स, सभी फ्लाइट्स जो भी रेलेवेंट फ्लाइट इसके लिए बनती हैं वो ऑप्शन अपने आप बन के आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, कमांड नोट करो, FS मतलब फेयर सर्च, फेयर शॉपिंग की कमांड है ये, एडवांस कमांड है ये। एक बस आज एक कमांड इसको डेडिकेटली याद कर लेना। एक जो मैंने आपको ये अवेलेबिलिटी एक्सेस लेने की कमांड बताई, एक ये कमांड है। ये कमांड आपकी दिन में आपकी समझ लीजिए कि रेगुलर यूज होने वाली है। ओके मैम। ये इसको मास्टर प्राइसिंग कमांड भी बोलते हैं एक ट्रैवल एजेंट के लिए। जब भी कोई आपको क्वेरी आती है, ये आपको द मोस्ट हेल्पफुल क्वेरी है फटाफट से मार्केट फेयर जानने के लिए। देखो ट्रैवल एजेंट की स्ट्रेटजी देखो कि हाउ ए ट्रैवल एजेंट वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वर्किंग ऑफ द ट्रैवल एजेंट, एक ट्रैवल कंसल्टेंट कैसे वर्क करता है, एंड एक नॉर्मल पर्सन अपने लिए फेयर कैसे फेच करता है। फेच मतलब फेयर सर्च करता है। अगर आपको जिस दिन वो स्ट्रेटजी समझ में आ गई ना, अब वो स्ट्रेटजी कौन समझाएगा, ऑब्वियस मैं ही समझाऊंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बट आपको अंडरस्टैंड भी करना है, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आप कह रहे हो ठीक है जी ठीक है जी, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ वहां पे। तो सबसे पहले कमांड नोट कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो कमांड जो है नोट करो, FS। FS का मतलब साथ साथ बता रही हूँ, फेयर सर्च करना है। दिल्ली से जर्नी स्टार्ट हो रही है एंड नेक्स्ट यू हैव टू पुट द ट्रैवल डेट। अब जर्नी है कैनबरा की, कैनबरा बस। अब आपको कुछ नहीं पता कौन सी फ्लाइट जा रही है। देखो अभी तो मैंने आपको कोड्स बता दिए, मैंने आपको एयरलाइन के ऑप्शन भी व्हाट्सएप कर दिए, राइट। क्या पता लगा आपको अगर आप नोट्स में देख रहे हो
कि मैम ने भेज दिया, मलेशियन भी जाती है ऑस्ट्रेलिया, थाई भी जाती है, कल कल मैप के थ्रू भी समझा दिया था। किसका म्यूट है ये? सॉरी, किसका अनम्यूट हुआ है? म्यूट कर लो प्लीज। जी, मैंने सबका म्यूट कर दिया। फोकस करेंगे। सो अभी नोट्स में आपको पता लग गया, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि ब्रिटिश एयरवेज दे दूं, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लाइंट आया ब्रिटिश एयरवेज दे दूं। एक क्लाइंट ने कहा था ब्रिटिश एयरवेज बहुत अच्छी है, या मैंने ब्रिटिश एयरवेज का इंस्टा देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत अच्छी है, तो चलो जी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं ब्रिटिश एयरवेज दे दूं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रिटिश एयरवेज बनती होगी, वो कब बनती होगी कि अगर आपका क्लाइंट यूके में बैठा है तब आप उसको ब्रिटिश की फ्लाइट दे सकते हो, अगर उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए। इंडिया में आपका क्लाइंट बैठा है, उसको इंडिया से ट्रैवल करना है, आप उसको ब्रिटिश की फ्लाइट नहीं दोगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि मैंने कल आपको रूट समझा दिया कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ रूट करते हो इंडिया से, तो आपको क्या आता है, एन रूट टू कहाँ जाती है फ्लाइट आपकी? एन रूट टू का मतलब क्या होता है? वाया। कौन सा वाया जाता है? वाया कौन कौन से आते हैं नरेश जी? आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू द राइट आंसर। मैम वाया ये मलेशिया, यस, वेरी गुड, हांगकांग, वेरी जापान, गुड, वेरी गुड, चाइना, वेरी गुड, ये बैंकॉक, यस, एंड मैम मलेशिया श्रीलंकन एयरलाइन, एंड वियतनाम, वियतनाम मैम। yes, Vietjet is there, and Sri Lankan airline. I said Sri यस मैम। Lankan airline. श्रीलंकन एयरलाइंस मैम, इसका Yes, मुझे श्रीलंकन एयरलाइन जो बिल्कुल हमारे साउथ में बिल्कुल नेक्स्ट एज में हमारी नेबर कंट्री पड़ती है, ये एयरलाइन भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जाती है। एंड रूट इसका बनता है, एंड रूट टू हम दिल्ली से श्रीलंका करेंगे, श्रीलंका से आगे मेलबर्न सिडनी, इसका मेलबर्न सिडनी के लिए रूट बन जाता है इसका। यस मैम। जी, तो आई थिंक सबको क्लियर है। थैंक यू नरेश जी। यस मैम बिल्कुल। जी, सभी को थैंक यू मैम। क्लियर? जी, वेलकम। सो अब वो तो ठीक है कि आपके माइंड में अब रूट क्लियर हो गए ना, तो इट मींस मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अच्छे से समझा दिया, राइट? अब हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि इमिग्रेशन पॉइंट से हम न्यूजीलैंड क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और एक लेट से हमें पता ही नहीं है, चलो पता तो है, बता तो दिया मैंने दिया, बट फिर भी अगर आप चाह रहे हो कि ऑप्शंस अपने आप बन के आ जाएं, जी मैम। राइट? अब उसमें आपको देखो ये ऑप्शंस बन के आ गए इस कमांड की हेल्प के थ्रू। और एक इस कमांड का क्या बेनिफिट है, जितने भी एयरलाइंस के कॉम्बिनेशंस, पार्टनरशिप्स होती हैं, एलियांस बनते हैं। एलियांस क्या होता है कि आपस में एक लाइन एक दूसरे से टाई अप कर रही है, एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से टाई अप कर रही है, क्यों कर रही है उसकी भी आपको इंपॉर्टेंस बताती हूँ, एक मिनट होल्ड करना। देखो, एलियांस एलियांस का मतलब क्या है? एलियांस का मतलब जानो पहले तो, टाई अप का मतलब जानो। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका और भी बेस जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप ये @ ग्रीन कलर में यहाँ पे देखते हो, इसका मतलब है कि ये अलियांस के अंडर ऑपरेट कर रही है। अलियांस, ALLIANCE। अलियांस का नॉर्मल इसको एक अदर मीनिंग इसका ले सकते हो, अदर इसका साइनोनिम ले सकते हो, टाई अप्स। अदर मीनिंग में इसको समझा सकती हूँ मैं आपको, एज अ पार्टनरशिप। अब क्या होता है, ये क्यों एयरलाइंस करती हैं एक दूसरे के साथ? एक एयरलाइन दूसरे एयरलाइन के को पार्टनर क्यों बनते हैं? ये अलियांसेस क्यों? अलियांसेस मतलब समझते हो? बिजनेस टाई अप्स। अलियांस का मतलब हिंदी में बताऊं तो एक तरह से होता है संधि करना, अगर प्योर हिंदी की बात करते हैं तो। बिजनेस टाई अप्स।
अब क्या है, इंडिगो एयरलाइन ने अपना नेटवर्क डोमेस्टिक से स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल लेवल पे आने के लिए इसके पास जहां जहां इसके फ्लाइट्स, जहां जहां जिस नेटवर्क पे इसके फ्लाइट्स नहीं थे, वहां वहां इसने टाई अप कर लिया इंटरनेशनल फ्लाइट से आगे कनेक्शंस बनाने के लिए। इसने अपना दिल्ली सिंगापुर का अपना खुद का नेटवर्क स्टार्ट किया, अपनी खुद की फ्लाइट स्टार्ट करी। लेकिन मैं आपको यहाँ देखने मात्र से बता सकती हूँ कि जो इसकी आगे की फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट है सिंगापुर से सिडनी और सिडनी से कैनबेरा, सिंगापुर से सिडनी, सिडनी से कैनबेरा, वो इंडिगो की खुद की फ्लाइट्स नहीं है, वो आगे क्वांटास का कोड शेयरिंग यूज कर रहा है, आगे क्वांटास की फ्लाइट्स यूज कर रहा है। मुझे कैसे पता लगा? भैया हमें सिस्टम ही बता रहा है, गैलीलियो ही बता रहा है। जब हम @ पे जाके हमारा माउस यहाँ पे जाता है तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वांटास एयरवेज के अंडर ये वाला ऑपरेशन सिंगापुर टू सिडनी का फ्लाइट जो है ऑपरेट करेगा। आप लोगों को क्वांटास एयरवेज का टैग बना हुआ दिख रहा है? जी मैम। ओके गुड। यस मैम। यस गुड। सो क्वांटास एयरवेज है, यहाँ पे 2 सेक्टर्स के लिए इंडिगो जो है आगे दिल्ली सिंगापुर का इसके पास, इसको परमिशन मिली हुई है इंडिगो को ऑपरेट करने की। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वहीं पे आप यू कैन होल्ड मी देयर और मुझसे आप डाउट क्लियर कर सकते हो। कुछ भी अपने माइंड में डाउट्स होल्ड मत करना, उसकी बजाय मुझे वहीं पे होल्ड कर दो, मैं वहीं पे आपको रिपीट करवा दूंगी क्लास। सो अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल चलो लेते हैं, कार टैक्सी एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको मैं। एक पर्सन ने अपनी कार टैक्सी कैब सर्विस स्टार्ट किया, अपने सिटी से स्टार्ट किया, उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, अच्छी लगी लोगों को, वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस बढ़ता गया, स्टेट लेवल पे आ गया पर्सन। स्टेट लेवल से, अब स्टेट लेवल का लाइसेंस होता है, आपको पता है कैब सर्विस चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट? अब उसको पहले वो उसने अपने सिटी लेवल पे किया, इंटर स्टेट लेवल पे किया, अब उसको किस पे करना है अपना बिजनेस? नेशनल लेवल पे करना है। नेशनल लेवल के लिए अब उसको नेशनल लेवल पे लाइसेंस चाहिए, अभी स्टेट लेवल पे लाइसेंस था। अगर मेरे पास सिर्फ पंजाब का कैब सर्विस का लाइसेंस हो किसी के पास, तो क्या मैं अपनी नेशनल लेवल पे कैब सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ? नो मैम। नेशनल लेवल पे लेना होगा ना। तो अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को इतने फंड्स नहीं लगाने उस पर, मुझे इतना अमाउंट नहीं खर्च करना। मान लो नेशनल लेवल का लाइसेंस जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सपोज दैट एक बिजनेस हम रिज्यूम करते हैं, यहाँ पे कैब सर्विस का बिजनेस रिज्यूम कर रहे हैं। अब क्या हो कि अब मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मान लो इन्वेस्टमेंट मेरी 50 lakhs की है जी, मेरे को नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। मेरा मन है कि पहले मैं अर्न कर लूं इतना, मेरे को बाद में अगर अपनी मोनोपोली करना, कुछ करना हो, वट एवर, सो मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करती। आपने जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखी हैं, राइट, वो सब क्या करती हैं, सब रेंट पे करके ही अपना बिजनेस, मतलब कि सब वो उस तरह से स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करके। तो एयरलाइन भी ऐसे ही करती है। ऐसा नहीं कि उसको जहां के लिए एयरलाइन शुरू करनी है तो वो वहीं पे अपनी जी पूरी एक पहले करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी, अपनी फ्लाइट वहां के लिए बनाएगी, फिर वहां के लिए लाइसेंस लेगी उस सेक्टर के लिए ऑपरेट करवाने के लिए। तो एयरलाइन ने क्या किया, अब उसके बाद दिल्ली सिंगापुर तो उसका नेटवर्क खुद का बन चुका था। उसने कहा क्यों ना मैं इस नेटवर्क का फायदा उठाऊं, और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले क्लाइंट को ये हो कि इंडिगो जाती है, इंडिगो का फेयर उसने कम कर दिया। देखो अगर आज ये MH इज अ मलेशियन फेयर जो इतना दे रही है, उसने अपना फेयर फिर भी कम किया, अराउंड कोई 2300 रुपया एज कंपेयर टू मलेशियन। उसने कहा मैं अपने फेयर कम करता हूं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मैं कम कर देता हूं, और मैक्सिमम बेनिफिट जो है मैं अपने क्लाइंट को देता हूं, राइट? तो अब ये कैब सर्विस वाले ने क्या किया कि स्टेट लेवल के लाइसेंस के ऊपर ही उसको आई राजस्थान की क्वेरी आई। क्लाइंट है कैब सर्विस, उसके पास लाइसेंस है पंजाब का, तो उसने राजस्थान के कैब सर्विस वाले से टाई अप कर लिया। अब उसकी जो कैब थी, अब उसको अगर उसके क्लाइंट को राजस्थान जाना तो वो मना नहीं कर रहा, वो
वो कह रहा है यस सर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कैब मिल जाएगी आपको। अब उसने बॉर्डर देख लिया कि मेरी जो पंजाब रीजन मेरा राजस्थान में कहाँ पे टच करता है, राइट। उसने वो बॉर्डर देख लिया। अब उस पंजाब के बॉर्डर तक उसकी कैब जा रही है, और जहां पे बिल्कुल राजस्थान का बॉर्डर लग रहा है वहां से उस राजस्थान उसने कैब सर्विस वाले से टाई अप कर लिया, और वहां पे उसकी सर्विस उसकी कैब लग गई। तो इससे क्या हुआ, लाइसेंस तो उसको राजस्थान का अप्लाई नहीं करना पड़ा राजस्थान में कैब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो सर्विस दे रहा है राजस्थान तक क्लाइंट को। आपको समझ में आया कोड शेयरिंग अलियांस का मतलब क्या होता है? जी मैम। दिस इज हाउ एयरलाइंस ऑल्सो वर्किंग। कई बार ऐसे यूएस के इतने फार्देस्ट पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वहां पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं, वहां पे एयर इंडिया नहीं जा पाती है। एयर इंडिया मेनली ऑनलाइन पॉइंट्स पे ही ट्रैवल करती है। ऑनलाइन पॉइंट्स होते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बताऊंगी मैं। तो उसके लिए रूट्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कोड शेयरिंग फ्लाइट्स आगे वो लगा देते हैं, सो दैट की सर्विस, पैसा जो रेवेन्यू है वो एयरलाइन एयर इंडिया का ही आएगा, उसमें रेवेन्यू एयर इंडिया को ही जाएगा जो मेन फ्लाइट है, राइट। अब इसमें इसने क्वांटास के यहाँ पे टाई अप किया, तो ये हो ना कि क्वांटास को फंडिंग जा रही है, उसने तो क्वांटास को पे करना ही है जो उसके टाई अप्स हुए हुए हैं। बट यहाँ पे जो टिकट बनेगी वो इंडिगो, अब इस जो पेमेंट जाएगी आइटा के थ्रू वो इंडिगो को जाएगी। अब ऐसे ही मलेशिया ने किया। मलेशियन ने क्या किया, पूरा मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर वो दिखा रहा है, लेकिन मलेशिया का थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है कि वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि आगे जेक्यू की फ्लाइट जाएगी। अब ऐसे मल्टीपल कैरियर्स में क्या होगा, ये अब ये मल्टीपल कैरियर बोलते हैं जब एक से ज्यादा दूसरा कैरियर लगा होता है, तो जब मोर देन वन कैरियर यूज होता है तो, राइट। दो तरह के अलियांसेस होते हैं, एक होता है कि फ्लाइट अगर आगे ऑपरेट वो वाली नहीं कर रही है तब भी वही फ्लाइट आपको यहाँ पे 6C का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो दिख रही जी। है। अब यहाँ पे अपेरेंटली जेक्यू है, जेक्यू इज अ जेट स्टार एयरवेज, ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक फ्लाइट है। तो यहाँ पे अपेरेंटली मतलब सामने से दिख रहा है कि हाँ भाई वो जेट स्टार चल रही है, बट इसको भी एक अलियांस ही बोलते हैं। ये ओपनली अलियांस है, ये हिडनली अलियांस है कि इंडिगो कहती है कि नहीं सामने तो मैं ही आऊंगी, राइट। तो जहां पे भी एट द रेट लगा है कि है वो भी अलियांस ही। अब ये क्वांटास है, QF इज अ क्वांटास, दिल्ली मेलबर्न के लिए ऑपरेट कर रही है, मेलबर्न कैनबरा के लिए इसने अपनी फ्लाइट नहीं यूज करी। इसने किसकी फ्लाइट यूज करी, इसने क्वांटास लिंक की डोमेस्टिक फ्लाइट है, जिसको नेशनल जेट सिस्टम के थ्रू ऑथराइजेशन मिली हुई है ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक फ्लाइट है। उसने अपनी वो फ्लाइट की सर्विस यूज कर ली। क्यों क्यों यूज करी, क्योंकि देखो मेलबर्न से कैनबरा के लिए कस्टमर कम होता है, तो वो अपनी छोटी फ्लाइट लगाएगा, बड़ी फ्लाइट लगाएगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, एक्सपेंस ज्यादा आएगा, क्रू स्टाफ ज्यादा चाहिए होगा, तो उसने अपनी छोटी फ्लाइट लगा दी, क्वांटास लिंक के नाम से उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट है। तो इस तरह के कनेक्शंस वैलिड होते हैं, और जो कनेक्शंस आपको इसमें गैलीलियो अपने आप दिखा रहा है उसमें आपको किसी भी एयरलाइन का एग्रीमेंट नहीं चेक करना कि आप सोचो पता नहीं हम ये ऑप्शंस वैलिड है, क्योंकि इसमें कोई बैगेज की दिक्कत नहीं आएगी। इन ऑप्शंस में कोई बैगेज की दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि ये ऑप्शंस आइटा के थ्रू अप्रूव्ड है। कई बार कनेक्शन हम खुद ब्रेक करके बना लेते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट से हमें पता नहीं होता, तो वहां पे क्लाइंट को बैगेज की भी दिक्कत आती है, इमिग्रेशन रूल्स की भी दिक्कत आती है, ट्रांजिट भी नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने कल बताया था जब नरेश जी ने कहा कि उनका एक क्लाइंट था ऑस्ट्रेलिया गया था, सेपरेट सेपरेट टिकट बाय करके गया था सिंगापुर होते हुए। तो मैंने कहा था कि ठीक है चलो निकल गया था क्लाइंट, उसका फॉर्च्यून था, उसका गुड फॉर्च्यून था कि निकल गया, लेकिन ऐसे नहीं निकल सकते हैं अगर स्पेशली हम कनाडा यूएस की बात करें। और अगर आप ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि दिल्ली दुबई अलग कर दिया, फ्लाइट इंडिगो दे दी या कोई और दे दी, और दुबई से आगे यूएस के लिए कुछ छोड़ दे दिया, दुबई से लंदन के लिए कुछ छोड़ दे दिया, तो उसको यहीं इंडिया से ही ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा।
हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि दिल्ली दुबई इंडिगो है और आगे एयर कैनेडा है, आगे इन फ्यूचर हो सकता है इंडिगो का टाई अप एयर कैनेडा के साथ हो जाए, तो सिस्टम आपको अपने आप दिखाएगा। और वो टिकट थ्रू बनेगी। थ्रू टिकट का मतलब होता है कि उसमें एक ही टिकट नंबर आएगा। अगर दो टिकट नंबर्स के साथ आप क्लाइंट को फ्लाई आउट कराते हो तो गलत है। या तो उसके पास वहां का उस कंट्री का वीजा हो जो ट्रांजिट पे आ रहा है। अगर ट्रांजिट के उसमें वीजा नहीं आपने अप्लाई किया हुआ, तो फिर कनेक्शन थ्रू आउट उठाओ। थ्रू आउट कैसे उठते हैं, उठा के आपको पिक करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमने इसको बुक करना है, ऑप्शन 2 को आप सिंपली इसको बुक कर दोगे। बुक करने पे अगर यहाँ पे एच एस आ जाए, SS भी आ जाए, SS भी ठीक है। अगर HS मेनली HS होता है, SS अपने आप बाद में HS में कन्वर्ट भी हो जाता है। उसके बाद फिर एक और कन्वर्जन होती है कि जब पीनर बना लेते हो तो ये HS आपका HK में कन्वर्ट होना चाहिए। जब तक आपकी बुकिंग HS से HK में कन्वर्ट नहीं होती है आफ्टर मेकिंग द PNR, उस टिकट को आप उसमें उसको सेल नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये मतलब सीट जो है सही तरीके से नहीं उठी, बात की बातें हैं। फिलहाल पहले बेसिक्स कवर कर लो। HS का मतलब होता है सक्सेसफुली होल्ड। अब ये सीट आपके पास हो गई है। अगर मान लो एक या दो ही सीट आ रही है और सीट आपकी HS मोड पे उठ गई, इसका मतलब सीट आपकी हो गई है वो, और आप उस सीट पे PNR बना सकते हो। अगर सीट पिक करते हुए आपका HS नहीं आया, अगर SS आ गया तो SS भी सही है, SS भी बन जाता है बाद में, HK मोड में आ जाता है। ये दोनों ही रेलेवेंट है। लेकिन अगर सीट पिक करते हुए LL हो गई, HL हो गई, UC हो गई, UN हो गई, तो आपकी सीट सक्सेसफुली होल्ड नहीं हुई है। अगर HS के प्लेस पे LL आ जाए, लिख लो, इन केस HL आ जाए, इन केस UC आ जाए, इन केस UN आ जाए, तो सीट सक्सेसफुली होल्ड नहीं हुई है। ये इंडिकेशन था। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब हाउ ट्रैवल एजेंसीज वर्किंग, सीट का एक्सेस का जो मैंने कल आपको कमांड बताई थी, उसको अब जो मैंने आधा आपको कराया था, आधा उसको अब जो रह गया उसको वो कंप्लीट करवा रही हूँ। कल हमने एक कमांड की थी, A15 अगस्त दिल्ली लंदन। चलो हम एक मान लेते हैं कि चलो हम कर लेते हैं स्टार विस्तारा कर लेते हैं। अब अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जस्ट लाइन नंबर 1 पे फोकस करना है। अब मैं आपको समझा रही हूं लोएस्ट फेयर कैसे देखते हैं, वेलेबल फेयर कैसे देखते हैं, एंड स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं फेयर सेल करने की। स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ये 3 चीजें आपको मैं अभी कवर अप कर दूंगी। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। एनी डाउट टिल हेयर क्लास? एनी नो मैम। डाउट टिल हेयर? गुड। ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। इकॉनमी कैबिन नोट करेंगे, यहां से आपका राइट हैंड से स्टार्ट हो जाता है, अप टू Y क्लास आपका इकॉनमी कैबिन है। ये आपको कैबिन है, ये पूरी फ्लाइट है, आपको पता है इतने से एरिया में पूरी फ्लाइट का एक्सेस मिल रहा है हमें। गाइस 1 मिनट एक्सक्यूज कीजिएगा प्लीज, एक ना काफी एक फोन अर्जेंट आ रहा है।
यस क्लास। सो सो हाँ जी, ये आपका राइट हैंड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो पता ही है ना। ये लेफ्ट हैंड है। इकोनॉमी कैबिन मैंने क्या बताया आपको, कहां तक है, अप टू वाई। वाई के आगे क्या है वो हम बाद में कवर अप करेंगे, नहीं तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाएगा। इकोनॉमी, एक ट्रैवल एजेंट को सबसे ज्यादा प्रॉफिट इकोनॉमी कैबिन में होता है। क्यों? अगर आप काउंट करते हो इनको, जैसे मैंने आपको फोनेटिक्स भेजे थे, वी एज अ विक्टर, क्यू एज अ क्यूबेक, सबने देख लिए थे। यस मैम। वी एज अ विक्टर, क्यू एज अ क्यूबेक, तो ये क्लासेस हैं। ये जो सब हमारी है ना, ये क्लासेस हैं, ये जो अल्फाबेट्स यहाँ मेंशन है। इन क्लासेस के ऊपर ही ट्रैवल एजेंट अपने मार्जिन्स कवर अप करता है, निकालता है। तो अगर हम इन कोई वेरिएशंस देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विस्तारा में तो 11 तरह की इकोनॉमी क्लासेस हैं, इकोनॉमी क्लासेस हैं, राइट। कई बार जब और भी बड़ी फ्लाइट होती है, इफ वी टॉक अबाउट कनाडा, यूएस, तो उसमें 15 से 16 तरह की क्लासेस होती हैं इन इकोनॉमी इटसेल्फ। ओनली इन इकोनॉमी कैबिन की बात कर रहे हैं हम। इकोनॉमी क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 85% क्राउड ट्रैवल करता है। अब वेरिएशंस क्लासेस की बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स निकल जाते हैं अच्छे। क्यों? देखो, अगर इस विक्टर क्लास का फेयर, लेट्स एज्यूम इट कि इस विक्टर क्लास का फेयर अगर 10,000 है। अभी आपने गाइस सिर्फ लाइन नंबर 1 पे फोकस करना है। तो मैंने आपको बताया ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और जो फेयर का सीक्वेंस है वो कैसे चल रहा है, राइट हैंड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और कौन से ऑर्डर में चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर मैम, बढ़ता क्रम। यस यस यस, यानी कि लोअर टूवर्ड्स हायर, हाई। राइट। ये सीक्वेंस है। तो अगर विक्टर क्लास का फेयर 10,000 है, तो क्यूबेक 9 में होगा या 12 में होगा? क्यू मतलब क्यूबेक, क्यूबेक किस में होगा? 9। 9 तो नहीं, फिर तो 9 अगर बोल रहे फिर तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहां पे तो मैंने बोला वाई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास, तो ये सारे फेयर आगे इंक्रीजिंग मोड पे चल रहे हैं। मैम L9 मैम। मेरा बात सुनो पहले, लेट मी फिनिश। वी में अगर फेयर 10,000 का है, तो क्यू में उससे हायर ही होगा, डब्ल्यू उससे भी हायर होगा, के एज अ किलो उससे भी हायर होगा, एल एज अ लिमा और भी हायर होगा, एंड सो ऑन अप टू वाई। वाई इज द लास्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास ऑफ द इकोनॉमी कैबिन। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। सीक्वेंस क्लियर हो गया? अब यस। द मोमेंट दिस पेज विल कम ओवर टू यू, और मान लो यहाँ पे सब सीट टाइट है, यहाँ पे भी सी लिखा है, यहाँ पे भी सी लिखा है, और यहाँ पे एक सीट आ गई। अब आपको कमांड्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट से पहले ये एक सीट उठाने की कोशिश करोगे कि मेरे से पहले कोई और एजेंट ना उठा ले। ओहो, विक्टर इज द लोएस्ट क्लास। दैट वाज द रीजन कि आई हैव टू लेट यू नो दिस थिंग इन द बेसिक्स। कमांड लगाओगे फिर जानोगे कि विक्टर तो लोएस्ट थी, आ तो रही थी सीट, मैंने दूसरी कमांड लगा दी। अगर मैं सीट उठाने की कमांड पहले लगा लेता तो आज विक्टर मेरे पास होती, और लेट्स से क्वेरी भी आपके पास थी इस वाली फ्लाइट की।
दिस इज हाउ ट्रैवल एजेंसी इज वर्किंग। आपको एक्सेस दे रही है एयरलाइन। अभी मैं आपको आपको कोई डमी सिस्टम में नहीं समझा रही हूँ, लाइव सिस्टम चल रहा है एयरलाइन का। जी मैम। आपको लाइव सिस्टम में समझा रही हूँ मैं। आप लोगों के लिए लाइव सिस्टम यूज किया जा रहा है समझाने के लिए। तो बताओ अब यहां तक कोई डाउट है या आगे चले फिर? क्लियर है मैम। इशपाल जी, आप हो क्लास में? बिल्कुल, आप बिल्कुल न्यू हो ना इस ट्रेड में, कुछ आपको समझ में आ रहा है जी? आपको आपको लग तो नहीं रहा आप न्यू हो इस ट्रेड में? मतलब आप न्यू, आपको लग रहा है कि ओहो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग, आपको आ रहा है समझ में? आप कोड्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न थे ना, कोड्स मेरे को नहीं आएंगे समझ में, तो अब आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो कोड्स ऐसा है, देखो कोड्स जो है वो आइटा के कोड्स हैं, कि वो दिल्ली को गलीलियो है या आपका अमेडियस है जो भी है, आइटा का सिस्टम है कि वो दिल्ली को नहीं समझते, वो डीईएल को समझेंगे। तो बस यही होता है कोड्स का मतलब, और कुछ नहीं है। और बाकी तो हम आपको आसान तरीके से समझाने के लिए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? जी मैम। अब मैंने कल आपको, शायद मुझे ध्यान नहीं, कल मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, अगर नहीं बताया नोट कर लो, कि दो तरह के एक होता है मार्केट फेयर FQBB, और एक होता है लोएस्ट फेयर। बताया था कल मैंने ये? नहीं मैम। नो ओके, मैम। दूसरी क्लास में बताया होगा। तो FQBB का कमांड होता है, इससे आपको फटाफट से मार्केट फेयर पता लग जाता है। FQBA से एकदम जो एयरलाइन का मतलब कि जो सबसे स्टार्टिंग फेयर है, सबसे कम फेयर है, जिससे कि मान लीजिए अगर एयरलाइन का 10,000 का फेयर है किसी फ्लाइट का, तो ये बता देगा कि 10,000 से कम और कोई एयरलाइन ने फेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ, दिस इज द लीस्ट फेयर। वेदर दैट फेयर इज अवेलेबल और नॉट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। बट उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे को 5,000 की टिकट आ रही है, मेरे को तो वो वाला एजेंट दे रहा है, आपको पता है कि फेयर ही एयरलाइन का लीस्ट फेयर 10,000 का है, तो आपको पता है कि आउट ऑफ बार्गेनिंग वो बंदा बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भैया है नहीं है 5,000 वाला फेयर। तो आपको, आपने क्लाइंट को नहीं बोलना भैया है नहीं है, आपको माइंड में पता लगा था कि यस ये तो इनको पता नहीं है, तो बेचारे ये बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। अगर आपके पास सिस्टम का एक्सेसिव फेयर नहीं जान पाओगे, FQBA कमांड नोट कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। तो अगर क्लाइंट तो आपको कंफ्यूज करता रहेगा, आपने 30,000 का फेयर कोट किया, आपने चलो जितना भी प्रॉफिट रख लिया, अब क्लाइंट कह रहा है मुझे तो 1% 15 की दे रहा है। अब आपके पास सिस्टम है, आपने FQBA के देख लिया कि 22,000 का फेयर तो लोएस्ट फेयर है, और जो एक सीट आपने मान लो 30 में आप सेल कर रहे हो, वो आपको पता भी है, आप देख भी रहे हो सिस्टम पे कि सीट तो आ नहीं रही है 30 वाले में, तो मैंने होल्ड की हुई है। तो आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि सर ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेस्ट दिया, नो प्रॉब्लम सर, बट हैव ट्रस्ट कि ये फेयर जो है आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। माइट भी वो फेयर दिखाते हैं आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे, बट वो फेयर सर इशू नहीं हो सकता है, वो जस्ट पब्लिश फेयर्स होते हैं। तो इस तरह से दीज आर द टेक्निक्स टू कन्विंस द क्लाइंट्स। बट आपको आपको लग रहा है कि वो 15 का फेयर है, शायद पता नहीं मेरे पास, पता नहीं यार क्या करूं, मैं कौन सी साइट देखूं, स्काई स्कैनर देखूं, मेक माई ट्रिप देखूं, कौन सा कोड लगाऊं, कौन सा बैंक का कोड लगाऊं, क्या करूं, ओहो समझ में नहीं आ रहा यार, मैं तो इस ट्रेड से बस बाहर निकल जा रहा हूँ। फिर ऐसी नेगेटिविटी आएगी ना। जी मैम। सिस्टम का एक्सेस हो तो कॉन्फिडेंट हो, और एक्सेस क्या है, एयरलाइन खुद आपको एक्सेस में बता रही है कि ये सीट क्लोज हो चुकी है, इसको आप वेटिंग में उठा सकते हो। अभी वेटिंग वाला कंसेप्ट भी आगे आएगा फॉलोइंग क्लासेस में, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वेटिंग कैसे उठाते हैं, वेटिंग में किस तरह से रिक्वेस्ट डाल के ट्रैवल कंफर्म करता है। फिर आपके पास आने वाली क्लासेस में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने नेम उठा लिया, नेम मेंशन कर दिया, उसमें 2-3 अल्फाबेट्स मैच नहीं कर रहे हैं एक्चुअल नेम से, तो उस नेम को कैसे चेंज कर सकते हो सीट उठाने के बाद भी। बट दैट नेम चेंज की कमांड्स होती हैं नो डाउट गलीलियो पे, बट जो नेम चेंज है दैट 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 इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ एम्बेसी का, सॉरी एम्बेसी, डिसीजन ऑफ द पर्टिकुलर एयरलाइंस। तो डिस्क्रिशंस इन डिसीजन इज ऑलवेज देयर, कि वो एयरलाइन अगर अपने आज एयर इंडिया अलाउ कर रही है, हो सकता है कि अगर एजेंट उसको मिसयूज कर रहा है उस कमांड को, तो माइट भी वो उस कमांड को विड्रॉ भी कर सकती है आइटा को लेटर लिखकर, राइट? जी मैम। तो
ये सब चीजें हैं। अब हमने FQBB नोट कर लिया, मार्क टू गेट टू नो द अवेलेबल फेयर। अवेलेबल समझ में नहीं आ रहा तो कर लो मार्केट फेयर कर लो। FQBA जो है टू गेट टू नो द लीस्ट फेयर। तो अब जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे सारे स्केचेस क्लियर कर दूं, कुछ और आपको यहाँ पे समझाती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। वैसे यहाँ पे आपको 1 क्लास दिख रही है, ये 1। वैसे ये जो 1 है ये Y से आगे प्रीमियम इकोनॉमी कैबिन चलता है। प्रीमियम इकोनॉमी कैबिन क्या होता है, उसकी जो सर्विसेज होती हैं मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमी कैबिन। अब अगर मैंने ये सीट यहाँ पे टेंगो क्लास की उठा ली तो पता है इस सीट की सिर्फ इस ये सीट की एक सीट की जो वो है ना होल्डिंग, वो मेरे पास ही रहेगी कब तक, अराउंड 24 to 48 आवर्स तक। इस मार्केट में सीट नहीं रहेगी। मैं उन यूनिक सीट्स की बात कर रही हूं जहां पे 1 या 2 सीट्स ऐसे आ रही होती हैं, और आपकी सीट्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उठती है। अभी तो ये 2 के कॉम्बिनेशन में है, दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू लंदन। मैं आपको यह सेक्टर दिखा देती हूँ, जैसे आपको एक सिंगल अभी आपको सीट उठाना अभी मैंने आपको सिखाना है। 2 कॉम्बिनेशन में सीट उठाना अभी नहीं सीख पाओगे आप, तो आपको पहले एक सिंगल लाइन से सीट कैसे उठाते हैं वो सिखाती हूँ। FS वाली कमांड सबने नोट कर ली थी, ये वाली जी मैम। कमांड को समझ लिया था? जी मैम। ठीक है। कोई सेक्टर ऐसा देखते हैं जहां पे सीट हमारे पास सिंगल लाइन में आ रही हो। हम्म, आ- देखो मिल गया मेरे को। अभी फर्स्ट लाइन देखिएगा, डायरेक्ट फ्लाइट है। पढ़ो क्या है ये, LHR। कल मैंने लंदन। पढ़ना सिखाया था, यहां तक हमने पढ़ना सिखाया था ना। आज मैंने ये आपको इकोनॉमी कैबिन समझा दिया, Y जी क्लास तक कैसे क्या स्ट्रेटजी होती है। ये सारी सीट्स पड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इकोनॉमी कैबिन है। फिर से आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। यहाँ से वी एज अ विक्टर, फोनेटिक्स याद कर लेना। अब मैं वी नहीं बोलूंगी क्लास में, मैंने विक्टर बोलना है। तो ट्राई टू रीड द फोनेटिक्स एंड ट्राई टू स्पीक ऑल्सो इन फोनेटिक्स, जो आइटा ने फोनेटिक्स बनाए हैं। विक्टर से यंकी क्लास तक क्या है, इकोनॉमी कैबिन है। ये सारा हमारे इकोनॉमी कैबिन का उसने एक्सेस दिखा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 सीट आ रही हैं। अब जरा नोट करो मैंने क्या डेट मेंशन की है, 12 जुलाई, लंदन दिल्ली विस्तारा की फ्लाइट नंबर 18। अभी देखो ये 2 सीट मेरे पास आ जाएंगी, मैं उठा रही हूँ, पिक कर रही हूँ सीट। नोट कर लिया? जी मैम। 12 जुलाई लंदन दिल्ली विस्तारा का फ्लाइट नंबर 18। तो मैंने क्या किया, मुझे 2 सीट ये वाली चाहिए A क्लास में। अभी जस्ट करके दिखा रही हूँ, फिर समझा भी देती हूँ कि मैंने ये कमांड क्यों करी। अब इस कमांड को दोबारा देखो, दोबारा से एक्सेस लो 12 जुलाई का। आपको 2 सीट यहाँ पे A क्या हो गया, A में 0 हो गई। क्यों हो गई 0, कौन बताएगा? अभी तो आ रही थी 2 सीट एक मैम आपने अल्फा। होल्ड कर दिया ना इनको। मैंने यहाँ पे सीट होल्ड कर दी, सीट पिक अच्छा, कर ली। तो नहीं इसको नहीं मैम। होल्ड करना नहीं कहते, ओके इसको मैम। कहते हैं सीट पिक करना। अच्छा यस मैम। HS आया है, सक्सेसफुली सीट पिक हो गई है। यस मैम, यस यस यस। अब इसमें मैं पिनर बना सकती हूँ। मेरे पास कितनी सीट आ गई है, 2 आ गई है। कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे पास HS2 आ गया। HS का मतलब सक्सेसफुली होल्ड। और जी कितनी यस सीट हो गई, 2। 2। क्योंकि मैंने दो ही को पिक करने के लिए कमांड किया था। अगर मैं अब चाहूं, मेरे पास मुझे और भी 2 सीट चाहिए, मैं M क्लास भी ये कर सकती हूँ पिक। मुझे ये इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे 5 वर्क स्टेशन दिए हुए हैं, ABCDE। इन 5 वर्क स्टेशन में मैं अलग अलग सीट्स होल्ड कर सकती हूँ विदाउट ओवरलैपिंग।
2 सीट आ रही है, मैंने नीड टू मदर 1 कर दिया। अब देखो मदर में सीट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये इसको बोलते हैं यूनिक सीट्स है। यूनिक सीट्स आपको अब देखो, अब मदर में भी नहीं आ रही है, मेरे पास है HS2 हो गया, सक्सेसफुली होल्ड हो गई। अब ये फेयर मार्केट में है ही नहीं है, जो अल्फा और मदर के फेयर सिर्फ मेरे पास है। सीट तभी पिक करनी है जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो, ऐसे नहीं करनी। ऐसे एयरलाइन की सीट वेस्ट नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैम ऐसा 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 हम कितनी बार कर सकते हैं मैम? आपको जब जब आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आपको बस क्वेरी है, आप उसको इशू कर सकते हो होल्ड कर कर। अभी होल्ड करना का मैंने आपको सिस्टम नहीं समझाया, ये सिर्फ ओके सीट मैम। पिक करना है। इस पिक करने के बाद आपको जो क्लाइंट का नेम और जो पिनर बनाना होता है वो आपको 60 to 90 सेकंड के अंदर बनाना होता है, अदरवाइज ये सीट ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती है। और पिनर बनाने के बाद वो पिनर आपके पास 24 से 48 घंटे तक आपके पास रहता है प्रोवाइडेडली। अब जैसे आज 10 जुलाई है तो ये 12 जुलाई की तो टिकट ही है, ट्रैवल ही है 12 जुलाई की, तो ये आपके पास फ्यू आवर्स के लिए रहेगी। इसमें नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके पास 24 to 48 आवर्स के लिए आपके पास सीट रहेगी। वो कब रहती है, जैसे 15 दिन बाद का ट्रैवल है क्लाइंट का, आज से 15 दिन बाद का, आज से 20 दिन बाद का, आज से 30 डेज बाद का। और अगर ज्यादा है 2 महीने 3 महीने का बाद का ट्रैवल है तो कई बार टिकट 3 से 4 दिन के लिए भी होल्ड रहती है, 72 आवर्स के लिए भी होल्ड रहती है। मैम इस केस पे कुछ वो एयरलाइंस वगैरह आपको कोई मतलब नोटिस तो करती होंगी मैम? सर देखिए, अगर मैंने सीट होल्ड कर ली, जो टाइम लिमिट आई है उस टाइम लिमिट में मैंने टिकट बनाई भी नहीं और एयरलाइन को सीट वापस भी नहीं करी, जी मैम। तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा है। हाँ मैम, यही पता करना चाह रहा था मैम। राइट, मैं एक अनएथिकल वे में, ना तो मैंने खुद सेल करी ना मैंने उसको किसी को करने दिया। यस राइट, तो जी उस सिचुएशन में क्या करेगी एयरलाइन, मेरे से सीट का, मेरे सिस्टम पे सीट का एक्सेस ही क्लोज कर देगी। जी अब मैम। मेरे पास एक्सेस आया विस्तारा का, तभी मैंने देखा ना। यस यस। जी मैम। तो एक दो से नहीं उगरती है, बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसी मैल प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको मैल प्रैक्टिस बोलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में फिर एयरलाइन को ये स्टेप लेना पड़ता है। राइट, जी मैम। अदरवाइज तो एयरलाइन कुछ भी नहीं कहती, ठीक है आपने उनकी सीट करी, आप उनकी आराम से सेल करो, आप अर्न करो, नो प्रॉब्लम। बट हम किसी भी चीज का मिसयूज कर रहे हैं। देखो आपसे वो एयरलाइन क्या मांग रही है, कुछ भी नहीं ना, आपसे कोई, उसने कोई आपसे गारंटी अमाउंट रखा है। इवन दो आप टिकट होल्ड कर रहे हो तो वो ये भी नहीं कह रही होल्ड करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल मेंशन कर दो, जी मैम। तब मैं आपको सीट होल्ड करने दूंगी। कुछ भी तो नहीं कह रही है, ट्रैवल इनको फैसिलिटी दी जा रही है कि ठीक है जी ट्रैवल अनकंडीशनल है मैम, ये तो अनकंडीशनल दिया हुआ उन्होंने। अनकंडीशनल दिया है, आप डमी टिकट्स बनाओ, इसमें कुछ नहीं कह रहे आपको। जी जी जी। हाँ, डमी टिकट आप किसी को, उसको डमी टिकट आपने बना दी और उसको कह रहे हो कि जी एक्चुअल टिकट है, जाके ट्रैवल कर लो इस टिकट के ऊपर, तो उसके लिए अगेंस्ट आपके जरूर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हाँ, आप डमी टिकट्स वीजा फाइलिंग के लिए यूज कर रहे हो, किसी को छुट्टी अप्लाई करनी है तो वो आपसे डमी टिकट मांग रहा है कि मुझे दे दो, मेरे को डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, तो वो अलग सिचुएशन है ना। जी मैम। जी मैम। तो हर चीज एक लिमिटेशंस के अंडर आपने उसको एथिकली यूज करनी है। अब होटल वाउचर है, इसे बिना किसी क्रेडिट कार्ड के बनते हैं। अब मैम इसका लेकिन आप, मतलब हमारा ये जो अभी आप मतलब जो लाइव आप डेमो मैम शो कर रही है हमें, तो ये नहीं कहीं ना कहीं हमारा ये आईटा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है मैम, हमारी आईडी। ये सारा सिस्टम सर, अगर अगर आज हम कल आपको बताएंगे, हम एक लाइव आपको पिनर बना के दिखाएंगे। ठीक है, काम करते हैं, आपने क्वेश्चन पुट किया तो हम इसको लाइव करते हैं सर। ठीक है, नहीं मतलब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा कि मतलब वो हमारा जो भी आई एम टेलिंग यू हमारा। सर, आई एम टेलिंग यू, ओके ओके। हम इस कल क्या करेंगे, इसकी सीट होल्ड करेंगे इसी पे, और उसको हम जिस एयरलाइन की सीट होल्ड करेंगे, जैसे हम विस्तारा की होल्ड करेंगे तो विस्तारा की वेबसाइट पे आपको वो पिनर रिफ्लेक्ट करेगा। हमने पिनर कहाँ बनाया, गलीलियो पे। गैलीलियो पे जी। मैम। कौन सी एयरलाइन का, लेट्स से विस्तारा का। विस्तार। हाँ जी मैम। विस्तारा की वेबसाइट पे सेम टाइम
आप लोग खुद चेक करेंगे, मैं आपको रेफरेंस नंबर यहाँ से गैलीलियो से आप निकालेंगे, आप देखेंगे खुद, वही नंबर आप रेफरेंस नंबर वहां पे मेंशन करेंगे, वही क्लाइंट का नाम मेंशन करेंगे, जिस क्लाइंट के नाम पे हम पीएनआर बनाएंगे, बुकिंग बनाएंगे, आपको सेम टाइम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो बुकिंग वहां दिख जाएगी। तो इसका मतलब आपका मैंने आंसर दे दिया आपकी बात का। यस मैम, यस। तो कल हम करते हैं फिर ये, जी जी मैम। मैम। ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि सेम चीज एयरलाइन के रिकॉर्ड में आ रही है, और इससे ये पता लग जाएगा कि ये लाइव सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है, लाइव पे दिखाया जा रहा है। अगर लाइव पे नहीं दिखाएंगे तो पीनर तो मैं यहाँ गैलीलियो पे बना रही हूँ, तो एयरलाइन की वेबसाइट पे दिखना नहीं चाहिए फिर वो, जी मैम। तो वो तो दिखेगा क्योंकि ये लाइव सिस्टम है, राइट। जी मैम। यस ठीक है जी, तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। मैम जो अपनी बुकिंग पिक कमांड थी वो मैं दोबारा और से। समझा देती हूँ, हाँ, कल वैसे रिपीट भी करवा दूंगी। देखो मैंने नीड टू क्यों, N2 का मतलब होता है नीड टू। अगर मेरे को 3 सीट चाहिए तो मैं नीड 3 करूंगी, मैक्सिमम आप एक बार में 9 सीट पिक कर सकते हो। ओके मैम। तो अगर मैंने N1 किया तो मतलब नीड 1 मुझे 1 सीट चाहिए। ओके मैम नीड 2 किया, N का मतलब यहाँ पे नीड है, आप इसको N को नीड से आप इसको लिख सकते हो। तो अब मेरे को क्या करना है, अभी मुझे लग रहा है कि बेकर में 3 सीट्स हैं, तो मुझे बेकर उठानी है। तो पहली बात तो सीट जब उठानी, तो अगर एक यहाँ पे ऑलरेडी सीट पिक हुई है तो यहाँ पे नहीं उठेगी सीट, आपको कोई खाली वर्क स्टेशन देखना है। तो अभी वर्क स्टेशन जहाँ पे दो दो रेड लाइन है, तो वहां पे ऑलरेडी सीट होल्ड है, वो आपको इंडिकेट करता है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको जी स्मार्टली इंडिकेट करता है। जहाँ पे ब्लू लाइन है वहां पे कोई सीट पिक नहीं हुई है, तो वहां पे आप जा सकते हो। इस कमांड को कल रिकॉल भी बताऊंगी कैसे करते हैं। कमांड को रिकॉल करोगे, जी मैम। नीड 2 या नीड 3 कर लोगे, अगर 3 सीट चाहिए तो। अगर 1 सीट चाहिए तो नीड 1 कर लोगे। मान लो हमें 1 सीट चाहिए तो हम नीड 1 करते हैं। और मुझे बी क्लास चाहिए, बी मतलब बेकर। तो बेकर मेरा कहाँ पड़ा हुआ है, लाइन नंबर 1 पे पड़ा हुआ है। जी मैम। देखो बेकर तो लाइन नंबर 2 पे भी है, जी मैम। ये बेकर तो लाइन नंबर 3 में भी है। तो मैं कौन सी लाइन देख रही हूँ, लाइन नंबर 1 फ्लाइट नंबर 18 देख रही हूँ। फ्लाइट नंबर 18 विस्तारा की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो लाइन नंबर 1 पे एग्जिस्ट कर रही है। जी मैम बिल्कुल। तो इसीलिए अगर मैं ग्राफ बना देती हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आया, ये बेकर लाइन नंबर 1 का पार्ट है। बिल्कुल। क्योंकि गैलीलियो कैसे जानेगा कि मेरे को कौन सा बेकर चाहिए, क्योंकि एक बेकर तो यहाँ पे भी है, लाइन 3 में भी है, लाइन 2 में भी। एक बेकर तो यहाँ पे भी है, जी एक बेकर तो यहाँ पे भी है। तो मुझे फैमिली बताना है कि ये कौन सी फैमिली का पार्ट है, ये लाइन नंबर 1 की फैमिली का पार्ट है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बेकर 1 कर दिया। बट जो पहले मैंने 1 किया दैट इंडिकेट्स कि मुझे कितने पैसेंजर के लिए सीट चाहिए, तो मुझे एक के लिए चाहिए तो मैं नीड 1 कर दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो एक ही सीट उठेगी, HS1 आएगा। एच जी एस मैम। वन मतलब एक सीट मेरी होल्ड हो गई है, तो यहाँ पे अब 2 सीट बच गई होंगी, देखो जी मैम। अब देखो 2 आ गई। यस मैम। यस ठीक है, यस दिस इज हाउ वी कैन पिक द सीट। अभी मैंने आपको सिंगल सिंगल में सिखाया है, फॉलोइंग क्लासेस में हम अगर 2 1 स्टॉप के साथ है तो हमें 2 लाइन से सीट पिक करनी है, वो कैसे करेंगे वो भी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। जी मैम। ठीक है, क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है। जी मैम। यस मैम जी मैम। बिल्कुल ऐसा जो था स्टार्टिंग में कईयों को था, कैसे पता नहीं होगा, कोड्स होते हैं मैडम, कोडिंग्स होती हैं, हम कैसे करेंगे। मुझे भी था मैम वो तो, हाँ जी, मुझे भी लग रहा था शायद ना कोडिंग ना मुझे मतलब इतना पॉसिबल बन पाए, जी। लेकिन लग नहीं नो रहा कि प्रॉब्लम कोडिंग। सर, समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जी हम आपको अच्छे से अदर बहुत बहुत मेरे पास इन तरीके हैं अलग अलग समझाने के, तो जो भी बेस्ट मेथड है मैं वो यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं।
मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि हम अगर गैलीलियो हमने ले लिया और उसके बाद होल्डिंग तो हम बिना गो लाइट के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मैम? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम। मैं ये आइटा नॉन आइटा आईडी है, इसमें मैं आपको होल्ड करके दिखाऊंगी, बट उसके कुछ एक उसमें लैकिंग्स हैं, वो भी मैं आपको कल क्लियर करूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके जी, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक